देखिए आज आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जो आपका 12th एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है बिहार बोर्ड का, ठीक है। उसी का जो है अंग्रेजी जो है आपका इंग्लिश का जो है जितने भी आपके लेसन है और उसके राइटर, ठीक है, उनके राइटर का नाम जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो में, ठीक है, मैं याद कराऊंगा, ठीक है। इस एक ही वीडियो में आपको मैं 10 नंबर पक्का कर दूंगा। आपको भी मालूम होगा कि आपके जो है ऑब्जेक्टिव में आपके जो है लमसम 7 से 8 प्रश्न राइटर कौन है ये पूछ देता है। उसके बाद से जो है आपके 5 राइटर का नाम देगा और 5 लेसन का नाम देगा। आपको मिलान करना है, ठीक है। आपका नाम दे रहेगा, उसको मिलान कर देना है कि इसका जो है कौन लिखा है पहला का, इधर उसका राइटर भी के नाम भी दिया रहेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए ये 5 नंबर सब्जेक्टिव का और 7-8 नंबर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। एक भी नंबर मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सभी राइटरों को आपको कॉपी में लिख लेना है नाम और उसको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका भी पेपर 2024 में होने वाला है तो, ठीक है। ये जो है आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है प्रोज में आपका एक पार्ट होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये तो होता है इंडिया, मतलब इंडिया किससे बना है, तो इंडिया मतलब सबको मालूम है कि इसको जो है आज़ाद महात्मा गांधी जी ने कराया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। कभी नहीं भूलिएगा इंडिया को आज़ाद किसने कराया है, तो बोलिएगा महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है ये आपको बताना है महात्मा गांधी। और ये है क्या, तो बताना है ऐसे है, ठीक है। एक ऐसे है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे आपका दूसरा आ चुका है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, आपका दूसरा यहाँ पे कह रहा है दूसरा आपका कि भारत इज माई होम। क्या कह रहा है, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है आपको बताना है कि इनका जो है लेखक कौन है। भारत इज माई होम, इनका भी देखिए ये यहाँ पे इंडियन था, यहाँ पे भारत था, ठीक है। तो इंडिया मतलब होता है यहाँ पे महात्मा गांधी और भारत मतलब बताइएगा जाकिर हुसैन। भारत मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये उनका स्पीच है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, जो है स्पीच मतलब बोले हैं, ठीक है। तो ये भी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ए फिंच ऑफ स्नोफ, ठीक है। ए फिंच ऑफ स्नोफ ये आपको बताना है कि एक शॉर्ट स्टोरी है। ए फिंच ऑफ स्नोफ को याद रखना है कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इसको जो है लिखे हैं कौन, तो आपको बताना है मनोहर माल गवास्कर, ठीक है। मनोहर माल गवास्कर, ठीक है। ए फिंच ऑफ स्नोफ मतलब मनोहर माल गवास्कर, ठीक है। भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चौथा कि आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम जो है किसने लिखा है, तो आप लोग बोलिएगा कि आई हैव ड्रीम जो है आपका जो है आई हैव ड्रीम, ये जो है भैया आई हैव ए ड्रीम ये जो है लिखा गया है आपका। पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक स्पीच है, ठीक है। ये एक स्पीच है, किन का स्पीच है, तो बोलिएगा कि ये जो है आपका मार्टिन लूथर किंग सर जूनियर का है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जो कि आपके अमेरिका के थे, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग का एक ड्रीम था, ठीक है। आपको याद क्या करना है कि मार्टिन लूथर जो किंग था उसका एक ड्रीम था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग था, उसका एक ड्रीम था, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे पांचवा इंडियाज डेट हैव हेल्पेड मंकीड, ठीक है। तो ये बताना है कि एक ऐसे है और ये लिखा किसने है, तो ये बताना है कि बर्ट्रैंड रूसेल, ठीक है। बर्ट्रैंड रूसेल, ठीक है। रूसेल आपको मालूम होगा कि ये आईपीएल में जो है आपका इंडिया में आके खेलता है। तो बताना है कि इंडियन डेट हैव हेल्पेड मंकीड मतलब ये जो है हेल्प इंडिया करता है रूसेल का, ठीक है। रूसेल का जो है आपको हेल्पेड से याद रखना है कि रूसेल का जो है उसके देश में नहीं खिलाया जाता है और वो आके आईपीएल हमारे देश में खेलता है, ठीक है। भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द आर्टिस्ट
ये क्या है, तो पहले आपको याद रखना है कि ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इसको भी लिखते जाइएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपको याद रखना है कि इसको लिखा किसने है, तो सिंगा नयोगा, ठीक है। द आर्टिस्ट जो है ये कौन है, तो सिंगा नयोगा। सिंगा जो है, सिंगा मतलब सिंगा से आप लोग समझ सकते हैं कि सिंगर जो होता है एक आर्टिस्ट होता है। आपको सिंगर जो होता है आपको आर्टिस्ट होता है, तो इससे आपको याद रखना है कि आर्टिस्ट जो होता है सिंगर होता है, ठीक है। तो सिंगा नयोर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न ये क्या है, तो ऐसे है। ए चाइल्ड इज बॉर्न आपको याद रखना है ऐसे है, जो क्या है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो अमेरिकन ग्रीड एक मिनट, जर्मन ग्रीड लिखा है, सॉरी, जर्मन ग्रीड। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, मतलब ये जर्मन ग्रीन से आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे जो हमेशा खुश रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, उनका कोई जो है टेंशन नहीं रहता है। तो ग्रीन कौन है, तो आपको बताना है चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है। या आप लोग समझ सकते हैं कि जब चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चे का जन्म होता है तो आदमी क्या होता है, ग्रीन होता है, मतलब हरा होता है, ठीक है, हमेशा खुश हो जाता है, ठीक है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है, तो बताना है कि एक ऐसे है जिसको लिखा किसने है, तो डोरोथी एल सायर्स, ठीक है, डोरोथी एल सायर्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है द अर्थ। द अर्थ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। अर्थ मतलब होता है भूमि। इसको लिखे कौन है, तो बताना है H.E. बेट्स, H.E. बेट्स भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवल्स आई। ये क्या है, ये एक ऐसे है, इंडिया ट्रूथ ए ट्रेवल आइज। इसको लिखे कौन है, प्रियल एस बुक, ठीक है, बुक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि ए मैरिज प्रोपोजल। ए मैरिज प्रोपोजल जो है ये एक ड्रामा है। ए मैरिज प्रोपोजल ये कौन है, तो आपको बताना एंटोन चिक्को, ठीक है। एंटोन चिक्को जो है लिखे हैं किसको, तो ए मैरिज प्रोपोजल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके जितने भी राइटर के नाम थे प्रोज के, उसको हम लोगों ने याद कर लिया, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या है इंडियन सिविलाइजेशन से, उसको मैं करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे जो है वीडियो लंबा हो रहा है, और इसका जो है पोएट्री का जो है लेटर का जो है नाम मैं अगले वीडियो में आपको याद करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।